Very good morning, everyone. Today's our topic is pollution and its types. Let's start from introduction first. What is pollution? When harmful substances contaminate the environment, it is called pollution. Pollution refers to the very bad condition of environment in terms of quantity and quality. वो बोलते हैं कि जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस कंटेमिनेट दूषित हो जाता है इन्वायरमेंट में तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ों से पोल्यूशन फैलता है, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन, स्मोक धुआं जो निकलता है गंदा, वो पोल्यूशन फैलाता है। हमारा जो दैट गार्बेज है उससे भी पोल्यूशन निकलता है। हमारी जो हार्मफुल जो गैसेस हैं उससे पोल्यूशन होता है। सो जो पोल्यूशन है ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से निकलता है और हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेरी बैड कंडीशन ऑफ नेचर कॉल्ड पोल्यूशन, कि हमारे नेचर की जब बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस जो कंटेमिनेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तब पोल्यूशन फैलता है। सो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 4 मेजर टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। सो हम अगर बात करें व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज़ द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। It is essential that we know more about the atmosphere and the way in which it is polluted. So जो हमारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज और हमारे मैन मेड सोर्सेज, ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। अगर ये पोल्यूशन इनको अगर ये पोल्यूटेड हो जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, वो हेल्थी नहीं रहेगा, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। सो इसलिए हम सबको एफर्ट्स करने चाहिए, हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए सो दैट पोल्यूशन ना फैले। सो अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, सो व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? व्हेन एनी हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स्ड विद फ्रेश एयर देन एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस। जब कोई सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एयर प्रदूषित हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन की कॉजेज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, सो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट मेजर कॉजेज़ आप स्लाइड पे दे सकते हो। फर्स्ट वन इन इंडस्ट्रीज़। सो इंडस्ट्रीज़ क्यों हैं? इंडस्ट्रीज़ जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री हैं वो काम करती है 24/7 और उनमें से बहुत सारा दैट धुआं निकलता है। सो यही उसका रीज़न है कि वहाँ पे क्या होता है, हमारा पोल्यूशन फैलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ब्रिक इंडस्ट्री है जहाँ पे ईंटें बनती हैं घर बनाने के लिए, सो वहाँ पे भी आपने देखा होगा थर्मल प्लांट बड़े बड़े लगे होते हैं, वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। कई बार क्या होता है, वो धुआं हमारे पानी के अंदर भी चला जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन भी कर देता है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियों में 24/7 काम चलता है, ठीक है, और वहाँ से जो धुआं निकलता है वो हमारी फ्रेश एयर को क्या करता है, ख़राब करता है। देन सेकंड वन इज़ ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल। सो ऑटोमोबाइल, डोमेस्टिक फ्यूल, सो जो पोल्यूशन कम्स फ्रॉम मोटर व्हीकल। हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की पॉपुलेशन इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन जा रहा है। और ये सारा पोल्यूशन क्या होता है कि जब गाड़ियाँ जो भी फ्यूल से चलती हैं देन वो स्मोक रिलीज़ करती हैं एंड दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर ह्यूमन हेल्थ और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। तो वहाँ से जो भी हमारा एयर निकलेगा वो हमारी जो भी फ्यूल से, जो भी गाड़ियों से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी बड़ी गाड़ियों से जो भी स्मोक निकलेगा वो क्या करेगा, हमारी एयर को पोल्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल यूज़ करने चाहिए, हमें ज़्यादा व्हीकल नहीं यूज़ करने चाहिए, जब नीड है तभी यूज़ करने चाहिए। देन अनडिज़ायरेबल गैसेज सच एज सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो अगर हम बात करें कि बहुत सारी गैसेज हैं
जो एयर के कांटेक्ट में आके एयर को पोल्यूट कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है, हमारी CO2 होगी, समटाइम हमारी LPG है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो इसलिए ये बोलते हैं कि हमें जो भी काम करना है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट से करना है। अगर हमने कोई प्लांट भी चलाना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्मोक का जो भी हम निकास करेंगे, जो भी यहाँ से उसको निकालेंगे, दैट शुड बी प्रॉपरली वेल मैनेज। देन आगे आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हैं? हम सबको पता है कि अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसको बर्बाद करने के लिए। बहुत सारी डिसीज़ हमें पोल्यूशन से ही लगती है। अगर मैं बात करूँ, एनिमल के लिए भी बैड है, प्लांट्स के लिए भी बैड है, और हमारे इंटायर एटमॉस्फेयर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बैड है। सो वही अगर इफ़ेक्ट की बात करें, ह्यूमन के लिए क्यों बैड है? हम सांस लेते हैं, ठीक है, आप सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से? फ्रेश एयर से। जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं तो फ्रेश एयर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हमारे प्लांट से। बट अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है और हम उस एयर के कांटेक्ट में आके सांस ले रहे हैं तो क्या होगा? हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। बीमारियों की एग्जांपल देता हूं मैं, हमें लंग कैंसर हो जाएगा, देन हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, देन हमारी हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें एयर से होती है, क्योंकि फ्रेश एयर हमें चाहिए किसके लिए? सांस लेने के लिए। अगर हम सांस नहीं लेंगे देन वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हमें हमेशा ह्यूमन हेल्थ से देख के ही एयर पोल्यूशन ना फैले इसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ एनिमल। सो जैसे ये ह्यूमन के लिए है, ऐसे एनिमल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी जीते हैं, वो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। सो एयर उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन उतना ही डेंजरस है जितना इंसान के लिए है। क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, उसको क्या कर देती है? मडी, यानी कि मैला कर देती है। तो उस मिट्टी, आपने देखा होगा कि जंगल है, जंगलों में हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो रहते हैं, तो वो मिट्टी पे वो कई बार उस मिट्टी में पड़ा खाना भी खा लेते हैं, पौधे भी खाते हैं। तो अगर वो मैली मिट्टी के अंदर पौधे ग्रो होंगे या खाना पड़ा होगा तो दैट इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन। अगेन उनको भी सांस लेना है, ठीक है, उन्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी अगर हमारी एयर पोल्यूशन होगा ज़्यादा, ठीक है। हमारे अगर मैं बात करूँ कि प्लांट्स की बात करूँ तो हमारे प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को भी CO2 चाहिए। CO2 हम देते हैं उनको और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। बट अगर हम ही अच्छा हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम क्या होगा? प्लांट पे भी उनका असर पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स को भी अच्छी एयर चाहिए, अच्छी एयर से ही वो ग्रो करेंगे। देन वो ग्रो करेंगे तो हमें फूड्स एंड अदर मेडिसिन वगैरह मिलेंगी जो हमें प्लांट से मिलती है। देन द एटमॉस्फेयर एज ए होल, पूरे एटमॉस्फेयर को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा एयर पोल्यूशन से। ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ेगी हमारी लाइफ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज हैं, उसको क्या कर देगी? कम करती जाएगी, उनको ख़राब करती जाएगी। हम सबको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वंस दे फिनिश्ड वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग देम बैक। उनको हम वापस नहीं ला सकते, हम उनको दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते। सो यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन से बचाना है। हमने कम से कम पोल्यूशन ना फैले उसके एफर्ट करने हैं। देन हमारा क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में वेदर है, तो अगर हमारी दैट एयर पोल्यूट होगी, हमारा पानी पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा वेदर है वो हमारा वेदर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। हमें उनसे बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे बारिश का पानी है और अगर वहाँ पे बोलते हैं एयर है तो एयर अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, वहाँ पे पानी, बारिश का पानी, उसके साथ वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? हम सबके लिए हार्मफुल होगा, हमारी बॉडी के लिए। देन इफ़ेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। आपको सबको पता है कि अभी कितना टाइम चेंज हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ हाउ टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को अवॉइड कैसे करना है? बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। यूज़ नेचुरल गैसेस। सो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, CNG। सो दिल्ली में हम सबको पता है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे तो 24/7 इंडस्ट्रियल वर्क चलता है, गाड़ियाँ दौड़ती हैं सड़कों पे। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने
सीएनजी गाड़ियाँ यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। वहाँ पे जितनी भी लोकल बसें हैं, लोकल ऑटो हैं, वो डायरेक्ट सीएनजी गैसेस से चलते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूल। वहाँ पे पेट्रोल डीजल का बहुत कम यूज़ होता है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि पेट्रोल डीजल से हमारी कॉस्टिंग बचेगी। सीएनजी है, हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हमारा फ्यूल जो बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में। ठीक है, सो नेचुरल गैसेस, सीएनजी की मैंने आपको, मिथॉन गैस, हमें मिथॉन गैस यूज़ करनी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ यूज़ लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। वही कि हमें अगर नीड है तो तभी जाना है, अदरवाइज़ हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ शहरों ने तो कुछ दैट हमारे इंडिया में दिल्ली की ही बात करूँ तो वहाँ ऑड इवन चलता है। पहले टाइम में आई डोंट नो अब चलता है या नहीं। जब सीएनजी का प्रोविज़न नहीं था तब वो क्या करते थे, ऑड इवन करके गाड़ियाँ चलती थी। जैसे अगर एक है तो आज एक नंबर की गाड़ियाँ सारी चलेंगी, इवन वाली अगले दिन सारियाँ गाड़ी चलेंगी। तो इससे भी क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है उसको रोकने के लिए एयर पोल्यूशन को, क्योंकि जितनी कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना ही गाड़ियों से धुआं कम निकलेगा, उतनी ही हमारी जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो पोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो हमें भी व्हीकल कम ही चलाने चाहिए। अगर नीड है देन वी हैव टू यूज़ द व्हीकल, अदरवाइज वी शुड ऑलवेज अवॉइड यूज़ इलेक्ट्रिक स्टोव्स, बायोगैस। सो अगेन वही चीज़, हमें बायोगैस यानी कि दैट बायोगैस, गोबर गैस जो होती है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोव का यूज़ करना चाहिए, सो दैट इससे क्या होगा कि बायोगैस से हमारा एयर पोल्यूशन नहीं होगा और हमारी कॉस्टिंग भी बचेगी। सो एयर पोल्यूशन को हम ऐसे ही कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस विच मेक्स अनफिट फॉर यूजेज इज टर्म वाटर पोल्यूशन। बोलते हैं कि कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जब पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे वाटर को प्ल्यूट कर देता है। हम सब पानी पीते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे परसेंटेज पानी का है। ठीक है, एवरीडे बेसिस पे हमें डॉक्टर भी बोलते हैं वी हैव टू ड्रिंक 6 to 7 ग्लास ऑन ए डे। सो अगर हमारा पानी अच्छा होगा, हमारा नहाने का पानी, हमारा क्या बोलते हैं उसको, पीने का पानी अच्छा होगा, तो डेफिनेटली इट मेक्स गुड इम्प्रेशन कि हमारी बॉडी अच्छी चलेगी, हमें बीमारियां कम होंगी। सो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के? सो अबाउट 40% ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। कहते हैं कि वर्ल्ड में 40% जो मौतें होती हैं वो वाटर पोल्यूशन से होती हैं। सही बात है, क्योंकि आप एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक तो पानी की केयर नहीं कर रहे, पानी ऐसे मतलब बहाते हैं, हम पानी को रीयूज़ नहीं करते। सेकेंडली, जब भी आपने देखा होगा कि तालाब है वो गंदे हुई जा रहे हैं, ठीक है, हम कूड़ा फेंकते हैं तालाबों में, तो वो क्या है, वो भी हमारा वाटर पोल्यूशन ही है। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। डेफिनेटली मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे थर्मल प्लांट हैं, तो थर्मल प्लांट में क्या होता है कि थर्मल प्लांट में क्या होता है कि जो वहाँ पे गैसेस निकलती हैं, जो वहाँ पे पोल्यूशन, वो सारी गैसेस पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी कोई कारखाना है तो उसके साथ अगर कोई तालाब है या कुछ है तो हम वहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते हैं। हमारा घर है तो घर के पास अगर पानी का प्रोविज़न है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कूड़ा फेंकते हैं। बारिश का पानी है तो हम बारिश के पानी अगर खड़ा है तो हम उस पर भी कूड़ा फेंक देंगे। तो वो क्या है, हमारी जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल यानी कि बड़े बड़े कारखानों में जो वेस्ट निकलती है, हम वो एयर वाटर पोल्यूशन फैलाती है। नॉइज़ आल्सो कॉज इनेक्सिटी स्ट्रेस रिएक्शन एंड फ्राइट। कहते हैं कि जो नॉइज़ आल्सो कॉज, सो एक आवाज़ भी जो होती है वो भी एक स्ट्रेस रिएक्शन है वाटर पोल्यूशन का। देन वाटर पोल्यूशन, आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि जो वेस्ट है होटल में या फिर कोई और यानी कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी है, वो अपनी वेस्ट का निकास तो कर देती है बट प्रॉपरली नहीं करती। आप देख सकते हो दोनों स्लाइड में कि पानी कैसे गंदा हो रहा है। तो आजकल होटल्स में क्या चल रहा है कि आजकल होटल्स में पानी को रीयूज़ किया जा रहा है, मिनिमम वेस्ट की जा रही है। अगर वेस्टेज उसमें है तब ही किया जा रहा है, अदरवाइज़ एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा स्विमिंग पूल है, उसका 2 to 3 टाइम्स पानी बदला जाता है होटल्स में, बट वो पानी जब हम एक बार बदल लिया तो वो बदला हुआ पानी हम अपनी लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए, और अदरवाइज़ हम हमारा WC यानी फ्लशिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो पानी हम हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश पानी ही होता है।
इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हैं? बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, मैंने अभी आपको बताया। सो डिसीजेज़ लाइक कलोरा, सो एक डिसीज़ है कलोरा, वो हो जाती है जो हमें पानी की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे, ओके, तभी बीमारियां लगेंगी। देन मलेरिया अगेन, सो मलेरिया तो एक दैट हर किसी को आजकल मलेरिया की शिकायत चल रही है। सो हमें वो अवॉइड करना है वाटर पोल्यूशन। टाइफाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सो आपने देखा होगा बरसाती मौसम में बहुत सारे लोगों को टाइफाइड होता है। इट मीन्स इंटायर फीवर, सो जो चढ़ता है फिर उतर जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंसान बहुत वीक हो जाता है। तो वो क्यों होता है? यही पानी के चक्कर में, यही वाटर, हम गंदा पानी पी लेते हैं समटाइम, ठीक है। देन एक्वेटिक लाइफ इज़ डिस्ट्रॉय, वही कि हमारी जो लाइफ है वो हम डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तबाह होती जा रही है, ठीक है। हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन, सो वाटर पोल्यूशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं सो दैट हम अच्छा पानी पी सके, हमारा वातावरण अच्छा रहे। रिवर शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ और बाथिंग एनिमल। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि स्पेशली इन विलेजेस और टाउन्स में क्या होता है, विलेजेस में स्पेशली, कि जो नदी का पानी होता है, तालाब का पानी साफ़ सुथरा होता है, वहाँ पे कपड़े धोने शुरू कर देते हैं, वहाँ बर्तन भी मांजने शुरू कर देते हैं। तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे अवॉइड करनी है। हम अपने गायें भैंस इन सबको, बकरियों को वहाँ पे नहलाते हैं, हमें वहाँ पे उनको नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि वो पानी साफ़ है। वो अगर हम उनको नहलाएंगे तो वो हमारा पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। हार्वेस्टिंग ऑन रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, सो कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। सो जो हमारा बारिश का पानी है उसको हमें खेती बाड़ी के लिए यूज़ करना चाहिए। आजकल तो दैट फार्मर्स है वो ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वो बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करने चाहिए सो दैट हम पानी का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। हमें पता है कि पानी से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सो पानी से ज़्यादा हमने उसको संभाल के रखना है। द रिवर मस्ट नॉट बी कंटेमिनेटेड, वही कि रिवर प्रदूषित नहीं करनी। अगेन वही चीज़ है, हमें रिवर के अंदर कुछ कूड़ा करकट नहीं फेंकना। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाने की चीज़ें अंदर फेंकते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं फेंकनी। वी शुड अवॉइड दैट थिंग्स जो हमारे पानी को ख़राब करें। अगर पानी ख़राब होगा, वही पानी हम पिएंगे, वही पानी में हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सो हमारे लिए हमारी लाइफ स्पेंड करना यानी टफ हो जाएगा सर्वाइव करना, ठीक है। सो अभी तक जो है वाटर पोल्यूशन तक करेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम नेक्स्ट वाली क्लास में हम नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे और वन मोर नॉइज़ पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।